बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आपको सामने कीमा पड़ा दिखाई दे रहा होगा। आज जो मैं शेयरिंग आपके साथ करने लगी हूँ वो है मर्दान के चपली कबाब किस तरीके से बनते हैं वो बनाने लगी हूँ। आम चपली कबाब तो आपने पेशावर के मशहूर चपली कबाब खाए होंगे, लेकिन मर्दान के बहुत कम लोगों ने टेस्ट किए होंगे, तो वो आज आपके साथ उसकी शेयरिंग करने लगी हूँ। इसको देखने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, आपने एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मर्दान के चपली कबाब बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे, जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगे। आपने इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा मेरा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए, मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। और आज की रेसिपी मर्दान के चपली कबाब मैं किस तरह बनाती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। आपने जो व्यूज़ डालने हैं वो मुझे आपकी तरफ से प्यार मिलता है और मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ, रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 1 kg कीमा ले लिया है, बीफ का कीमा लिया है। तो ये कीमा जो है इसको आपने 2 मरतबा मशीन से निकलवा लेना है, बारीक थोड़ा रख लेना है। मैंने बारीक चॉपर में डाल के कर लिया है क्योंकि मुझे बाज़ार का पसंद नहीं आया था, तो इसलिए फिर मैंने इसको धोकर ड्रेन किया। ड्रेन करने के बाद फिर इसको इसका बना के मटेरियल सारा रखा, इसको 2 मरतबा चॉपर में से निकाला। अब मेरे पास जो चीज़ें हैं वो है स्पाइसेस। इसमें क्या क्या जाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर स्पाइसेस ये सारे, ये 1 kg मैंने कीमा लिया है, उस लिहाज से मैं मटेरियल डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो 10 के लगभग मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। उसके बाद टमाटर हैं, 4-5 टमाटर डाले हैं, क्योंकि टमाटर छोटे छोटे थे, बड़े साइज़ के ले लें तो 4-5 है, यानी 250 ग्राम टमाटर कह सकते हैं आप। उसके अलावा मेरे पास 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का है और 1 ही टेबलस्पून भरकर अदरक का है। इन सबको इसके अंदर डालना है। मैंने इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। सुरख मिर्च का पाउडर कम डालूंगी क्योंकि वो मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाती हैं, इसलिए सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। उसके अलावा मेरे पास है मकई का आटा, सफ़ेद मकई जो होती है, ये भरकर मैंने लिया है, ये वाला मेजरमेंट के लिए 2 कप, और इसको ड्राई रोस्ट करके इसके अंदर डाल रही हूँ। ड्राई रोस्ट किया है, कच्चा नहीं डालना। कच्चा डालेंगे पक तो जाती है चीज़ लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है तो कोई बात नहीं, इसमें जाएगा, वो भी कोई बात नहीं, जाने दें इसको। उसके अलावा मेरे पास हैं स्पाइसेस में है पिसा धनिया, आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। ज़ीरा है, मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है, भुना हुआ ज़ीरा है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। दड़ा मिर्चा 1 टीस्पून और सुरख मिर्च मैंने कम डाली है, ये भी 1 टीस्पून के लगभग है। उसके बाद गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून के लगभग है। आप इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं हाथ पर मसल कर, तो मेरे पास इस टाइम ख़त्म हुआ हुआ वरना मैं लाजमी डालती। और इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं आप, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। अब हाथ की मदद से इन सबको मैरिनेट करती हूँ, अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करती हैं इसकी। तो व्यूअर्स, एक और चीज़ आपको बताना भूल गई मैं, इसको थोड़ा सा चिकनाई वाला करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क सूखा कीमा है, चिकनाई वाला करें। या तो इसके अंदर आप चिकनाई डालें, यानी कि चर्बी डालें। अगर चर्बी नहीं है आपके पास तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के भी डाल सकते हैं, जो घर में यूज़ करते हैं आप पकाने के लिए। अब इसको मैं मैरिनेट करती हूँ अच्छे तरीके से।
जी तो व्यूअर्स ये देखें सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स कर दिए मैंने। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ। जैसे इसका रेस्ट कंप्लीट होता है तो फिर मैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स अब मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में, जो तवे जैसी कढ़ाई होती है उस पर बनाएं या फ्राई पैन में, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास तवा था, इस पे अक्सर मैं शामी वगैरह बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसी तरह ये देखें एक बॉल बनाऊंगी लेके, बॉल लेके बना के इस तरह फिर इसको शामियों की तरह बना लें। इसमें ये तो हाथ के साथ चिपकेगा नहीं, ये देखें बिल्कुल नहीं चिपक रहा, क्योंकि इसके अंदर मैंने चिकनाई नहीं थी, तो चिकनाई के लिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने की वजह से ये चिपक नहीं रहे आपस में। आप चाहें तो इसे स्क्वायर की शक्ल भी दे सकते हैं, चाहें तो आप इसको गोल शक्ल, ट्रायंगल की भी, सर्कल की भी दे सकते हैं। जिस तरह आपका दिल चाहता है आप उस तरीके से इसको बना के खा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जैसे ही ये एक तरफ से कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं आपको दूसरी तरफ से बताती हूँ कि किस तरह मज़ीद इसको करेंगे आप तो ये बनेगा। जी तो व्यूअर्स ये देखें एक तरफ से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह की लुक आ जाएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट में पक कर तैयार हो जाती है। आपको पता है कि बीफ जो होता है वो जल्दी पक कर तैयार हो जाता है, और वैसे भी ये इसमें सारा मटेरियल तो जो है वो बारीक चॉप किया हुआ है, और हत्ता कि कीमे को भी हमने चॉप कर लिया था, बारीक कीमा था, जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत इसमें पानी जो है वो प्याज का पानी है, टमाटर और प्याज का। तो जैसे ही ये तैयार होते हैं तो मज़ीद डिश आउट करके मिलूँगी। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने फ्राई कर ली हैं जो कि इसके साथ होती हैं, वो मैंने शेयर नहीं की लेकिन मैंने फ्राई कर ली है। बाइंडिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल नहीं खुल रही बाइंडिंग इसकी। और मैंने स्पाइसेस वगैरह इसके टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के स्पाइसेस हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाने चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी बन जाते हैं, छोटे साइज़ के बनाना चाहें तो छोटे साइज़ के भी बन जाते हैं। तो मिलती हूँ आपको मैं डिश आउट करके, बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स मर्दान के चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। मैंने मिर्चें भी, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी फ्राई कर ली हैं, फ्राई करके रखी हैं। ज़्यादा नहीं फ्राई की, कम की हैं, क्योंकि जितने बंदों ने खानी है उस लिहाज से मैंने की हैं। उसके बाद दही का, सब्ज़ मिर्च का रायता भी बनाया है, और ये खट्टी मीठी चटनी है। अगर कोई खाना पसंद करे तो ये भी इसके साथ भी खाए जा सकते हैं मर्दान के चपली कबाब। इसके अलावा आप और भी चटनियाँ बना सकते हैं, मसलन सब्ज़ धनिए की, पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सब्ज़ मिर्च की और दही की चटनी बनाई है, बीच में हल्की सी काली मिर्च डाली है। तो यकीनन आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है मर्दान के चपली कबाब ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। ये मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है, जैसे मर्दान में बनाते हैं, ऑथेंटिक है वहाँ की ये रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।